स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फैनेटिक। शादी, आप लोग शादी सुने होंगे। हर किसी के दिमाग में अलग अलग बात आता है। शादी का नाम सुनकर नौजवान बहुत खुश होते हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा कि वैदिक काल में कितना तरह का प्रकार का विवाह होता था, कितना तरह का विवाह होता था, उसके बारे में आज मैं बेसिक सा आप लोगों को नॉलेज देने जा रहा हूँ। तो आज बहुत सारा अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप हम लोग सुनने मिलता है, अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। ज़बरदस्ती का शादी, कंसेंट वाला शादी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, क्या इससे पहले भी ऐसा होता था कि आज ऐसा होता है? तो हम लोग आज वैदिक काल में जाते हैं और वैदिक काल में किस तरीका से शादी होता था उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली वैदिक काल में 8 प्रकार का, टोटल 8 प्रकार का शादी हुआ करता था, जिसमें से 4 करके 2 पार्ट में शादी को डिवाइड किया गया था। तो वो 8 तरह का किस तरह का शादी होता था, वो 8 प्रकार का जो विवाह था वो क्या था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत, वेदस को ले ले तो टोटल 8 तरह का मैरिज के बारे में हम लोग को मिलता है। मतलब टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ विवाह इन द हिंदू स्क्रिप्चर, इन द एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स। टोटल 8 है जिसमें से 2 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला 4 जो शादी का प्रकार है जिसे कहा जाता है प्रशस्ता फॉर्म। ये जो पहला जो 4 प्रकार है जिसे प्रशस्ता बोला जाता है, ये मैरिज बोला जाता था सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता था। ये जो पहला 4 है प्रशस्ता था, विवाह में भी जो पहला जो विवाह होता था ब्रह्मा विवाह, इसे सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था बाकी और तीनों से। उसके बाद जो दूसरा 4 प्रकार का जो विवाह होता था जिसको कहा जाता था अपराशस्ता। ये जो दूसरा 4 प्रकार का शादी जिसे सस्ता बोला जाता था, इसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता था। तो ये 8 प्रकार का विवाह क्या है, एक-एक करके हम लोग जानते हैं। पहला हम लोग पहला 4 के बारे में जानेंगे, जो सोसाइटी जिसे लीगल मानता था। वो उसमें भी हम लोग पहला 4 में भी देखेंगे कि जो सबसे टॉप क्वालिटी का था उसे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, मतलब रैंक वाइज हम लोग आज देखेंगे जो सोसाइटी में वैदिक काल में जिसे एक्सेप्टेबल माना जाता था। पहला टाइप जो होता था प्रशस्ता विवाह का, उसे कहा जाता था ब्रह्मा मैरिज। इसमें क्या होता था, जो लड़का होता था, जो ग्रूम, जो वर होता था, जब वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था, पढ़ाई करने के बाद वो कुछ स्किल सीखता था। जब वो स्किल सीख जाता था तो उस लड़का का फैमिली वाला लोग अपना बेटा के लिए बहू ढूंढना शुरू कर देता था। अपना बेटा के लिए दो दो वर्ड याद रखिएगा, वर और वधू। वर बोला जाता है जो लड़का जो शादी करने का लायक है, जिसे ग्रूम भी कहा जाता है इंग्लिश में, और लड़की जो शादी करने का लायक है, जिसे ब्राइड भी कहा जाता है, दुल्हन, उसे कहा जाता था वधू। तो जो लड़का का बाप होता था, ये जो लड़का का जो फैमिली मेंबर होता था ग्रूम का, वो क्या करता था, अपना बेटा के लिए रिश्ता ढूंढता था, लड़की ढूंढता था। तो जब लड़की पसंद आ जाती थी लड़का वालों को, तो लड़का वाला रिश्ता भेजता था कि आपका लड़की मुझे पसंद है। तो लड़की का बाप क्या करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था लड़का का कि लड़का का कैरेक्टर कैसा, लड़का कितना पढ़ाई किया है, लड़का का स्किल क्या है, मेरे लड़की को क्या अच्छा से रख पाएगा। तो जो लड़की का भी जो माँ बाप है वो भी देख लेता था लड़का जो है मेरा लड़की के लिए सूटेबल है, मेरे लड़की को अच्छा से रख सकता है। और लड़का वाला भी लड़की को देख लेता था कि लड़की का भी जो नस्ल है, जिसको बोला जाता है कबीला हो या आपका जाकर कास्ट हो, वो हम लोग का बराबर का है। तो क्या होता था, शादी हो जाता था दोनों का कंसेंट से, दोनों का फैमिली का कंसेंट से। तो इस तरह का विवाह को ब्रह्मा मैरिज कहा जाता था। तो ये तरह का ब्रह्मा मैरिज सबसे सुपीरियर टाइप ऑफ मैरिज कहा जाता था वैदिक काल में। बताया जाता है इसमें किसी भी तरह का डाउरी इन्वॉल्व नहीं होता था। दूसरा आता है दैवा मैरिज। इस तरह का मैरिज में क्या होता है, जो दुल्हन का, जो वधू का जो फैमिली होता है, वो अपना बेटी के लिए रिश्ता का इंतजार करता है कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। जब उन लोग को एक टाइम गुजर जाता है, क्योंकि हर किसी का एक शादी का दौर होता है, जब एक टाइम पार हो जाता था और लड़की वाले यानी कि वधू का, ब्राइड का घर वाला को कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिलता था, जो दुल्हन का फैमिली वाला था वो क्या करता था, प्रीस्ट को बुलाता था और कुछ सैक्रिफाइसेस करवाता था, कुछ पूजा पाठ करवाता था उन लोग से। और जो प्रीस्ट आता था, जो भी प्रीस्ट ये पूजा पाठ करता था, तो उसे ही क्या करता था, लड़की का माँ बाप उससे शादी करवा देता। किसी किसी केस में बोला गया है कि जिसका पूजा पाठ अच्छा लगता था, उसे ही लड़की का माँ बाप उस प्रीस्ट से, उस सेज से, जो भी सबने साधु संत जो भी था, उससे शादी करवा देता था। तो ऐसा मैरिज को दैवा मैरिज कहा जाता था। ये ब्रह्मा मैरिज से थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का था। तीसरा आता है अर्स मैरिज। अर्स मैरिज भी कहा जाता है इसे। ये जो अर्श जो है,
ये कहा जाता है, इसका मतलब होता है ऋषि या सेज। संस्कृत में इसका मतलब होता है ऋषि या सेज। इसमें क्या होता था, जो ग्रूम होता था, जो दूल्हा होता था, वो क्या होता था, एक ऋषि होता था, एक ऋषि मुनि होता था। इसमें क्या होता था, ये ऋषि मुनि जो होता था, इन लोगों के पास तो कुछ पैसा होता नहीं था, इन लोग हमेशा वेद का उच्चारण में लगे रहते थे। तो जब इन लोग को शादी करने का होता था, तो दुल्हन का जो बाप होता था, वो डिमांड क्या करता था, वो ऋषि मुनि से डिमांड करता था, या तो आप 2 काऊ दीजिए या 1 काऊ 1 बुल दीजिए। तो जब ये ऋषि मुनि 2 काऊ या 1 काऊ या 1 बुल जब लड़की का फैमिली को दे देता था, तो वो लड़की का बाप इस ऋषि मुनि से उसका शादी करवा देता था अपना बेटी का। ये अर्शा मैरिज क्यों किया जाता था? क्योंकि इसमें बताया जाता है, लड़की का जो माँ-बाप होता था बहुत गरीब होता था और अपनी लड़की का शादी कराने का पैसा उन लोगों के पास अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो इसमें क्या करता था कि लड़का से ही इन लोग, पहले की वैदिक काल में क्या होता था, धन जो इसके पास जितना ज़्यादा गाय है, समझ लीजिए कि उतना ज़्यादा उसका धन है। तो लड़की का माँ-बाप गाय लेता था या बुल लेता था और अपना लड़की को उस ऋषि मुनि से शादी करवा देता था। लेकिन इसे भी उतना पसंद किया नहीं गया है, क्योंकि इसमें बोला गया एक तरह का ट्रांज़ैक्शन है, लड़की खरीदने का ट्रांज़ैक्शन है। लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए कि टॉप 4 कैटेगरी में आता है। इसे सोसाइटी मान्यता तो दे देती थी, लेकिन उतना अच्छा से मान्यता नहीं मिलता था। पहला 4 का ये लास्ट है, जिसका नाम दिया गया है प्रजापतिया मैरिज। देखिए, प्रजापतिया मैरिज में क्या होता था, ये ब्रह्मा मैरिज का उल्टा होता था। समझ लीजिए इसमें एक दहेज का टाइप का होता था। इसमें क्या करता था, लड़की का माँ-बाप अपना बेटी से शादी करने के लिए ग्रूम को कुछ वेल्थ या गिफ्ट दिया करता था। महाभारत के अनुसार देखा जाए, इसे शस्त्र मैरिज भी कहा जाता था। मनुस्मृति में इसे प्रजापतिया मैरिज कहा गया, जहाँ पर जो लड़की का बाप होता था, वो क्या करता, समझ लीजिए अपना बेटी को देना मतलब अपना ऑनर लड़का का हवाले करता था। मतलब अपना बेटी देना मतलब अपना ऑनर देना। और वो बोलता था कि तुम लोग दोनों अपना सिविल और रिलीजियस, लड़की का बाप जब अपना बेटी का शादी किसी लड़का से करवाता था, तो बोलता था कि मैं अपना ऑनर दे रहा हूँ, तुम लोग दोनों एक रिलीजियस और सिविल ड्यूटी पूरा करो। और ये समझ लीजिए एक तरह का उन लोगों का एग्रीमेंट था, क्योंकि शादी मतलब क्या, शादी का मतलब क्या होता है कि नस्ल आगे बढ़ेगा, आपका रेस आगे बढ़ेगा, आपका रिलीजियस आगे बढ़ेगा, आपका रिलीजन का प्रचार प्रसार ज्यादा हो, जो भी बच्चा होगा वो आपका रिलीजन को आगे लेके जाएगा, आपका फैमिली को आगे लेके जाएगा। तो ये बोलकर उसका बाप, लड़की का बाप लड़का को अपना बेटी देता था। तो ये 4 तरह का मैरिज को वैदिक काल में मान्यता दिया गया था। दूसरा 4 प्रकार जिसे कहा गया अपराहस्ता फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसमें पहला प्रकार है अशूरा मैरिज। इसमें क्या करता था, जो लड़का होता था वो लड़की को खरीदता था अपना पैसा देकर। लड़का के पास बहुत पैसा होता था और जो लड़की उसे पसंद आता था, वो लड़की वाला का फैमिली को बहुत सारा वेल्थ देता था, उसके बदले लड़की उससे ले लेता था। इसमें समझ लीजिए एक तरह का बोला जाता था कि जिस तरीका से आदमी मार्केट में जाता है, कोई सामान पसंद आता है और पैसा देकर वो सामान खरीद लेते हैं, उसी तरीका से इसमें क्या था, जो अमीर लड़का होता था वो क्या करता था, पैसा देकर अच्छा खूबसूरत वधू को शादी कर लेता था पैसा देकर। और लड़की का माँ बाप जो गरीब होता था, वो आराम से ये शादी में राजी हो जाता था। ये एक तरह का समझ लीजिए कि खरीदना और बेचने वाला हो गया, तो इसे एक अच्छा मैरिज नहीं देखा जाता था। इसी के लिए इसे दूसरा पार्ट में रखा गया, यानी कि अपराहस्ता फॉर्म ऑफ मैरिज। लेकिन फिर भी ये इस तरह का शादी होता था, भले लोग पसंद करते थे या ना करते थे, लेकिन ये इस तरह का भी शादी हुआ करता था। फिर आता है छठा नंबर पे गंधर्वा मैरिज। आज का लव मैरिज समझ लीजिए, वैदिक काल में इसे गंधर्वा मैरिज कहा जाता था। इसमें क्या होता था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को पसंद करते थे, वो क्या करते थे, आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर लेते थे, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते थे और शादी कर लेते थे। क्यों? क्योंकि बोला जाता है बहुत सारा केस में लड़की का माँ-बाप या लड़का का माँ-बाप को एक दूसरे का फैमिली पसंद नहीं आता था। कहीं पर लड़का का माँ-बाप को लड़की का वाला पसंद नहीं था, लड़की वाला को लड़का का माँ-बाप पसंद नहीं था। तो इस सिनेरियो में क्या होता था, लेकिन लड़का-लड़की दोनों प्यार करता था, वो लोग भाग कर सेक्सुअल रिलेशन कायम कर लेता था और मजबूरी में उन लोग माँ-बाप को उन लोग का शादी करवाना पड़ता था। तो ऐसा शादी को गंधर्वा मैरिज कहा जाता है। आज का सिंपल लैंग्वेज में बोल दे तो लव मैरिज। उसके बाद आता है 7वां नंबर पे राक्षसा मैरिज। चौथा जो सेकेंड फॉर्म है, जिसमें कि अपराहस्ता फॉर्म ऑफ मैरिज, उसका ये तीसरा नंबर है, जिसे कहा गया राक्षसा मैरिज। ये मैरिज में क्या होता था, बहुत खतरनाक मैरिज था। ये मैरिज बहुत खतरनाक होता था। इसमें क्या करता था, जो बाहुबली टाइप का जो आदमी होता था, वो क्या करता था, जो भी लड़की उसे पसंद आता था, वो लड़की के घर में घुस जाता था। मान लीजिए बहुत सारा केस में लड़की का माँ-बाप नहीं चाहता कि ये आदमी से मेरा बेटी का शादी हो।
हो सकता है लड़का अच्छा ना हो, बदमाश हो, अच्छा नहीं हो, बाहुबली टाइप का, गुंडा टाइप का हो, तो पैसा लेकर भी बहुत जगह अपना लड़की का माँ-बाप नहीं चाहता था कि मेरा लड़की को कोई शैतान शादी कर ले। तो ऐसा केस में क्या होता था, लड़की का माँ-बाप लड़की को नहीं कराता था ऐसा गुंडा बदमाश से शादी। तो जो बाहुबली किस्म का आदमी होता था, वो क्या करता था, लड़की के घर में अटैक करता था। अगर उसका फादर या उसका भाई जब अपना बहन, अपना बेटी को बचाने के लिए आगे आता था, तो ये क्या करता था, उसका पूरा फैमिली मेंबर को मार देता था और लड़की को किडनैप कर कर लेकर चले जाता था और उसे ज़ोर-ज़बरदस्ती उससे शादी करता था। तो ये तरह का मैरिज को कहा जाता था राक्षसा मैरिज, जहाँ पर लड़की को या तो किडनैप करके या तो लड़की के घर में घुसकर लड़की का फैमिली को लड़की के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता था और लड़की से ज़बरदस्ती शादी किया जाता था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 8वां तरह का मैरिज जिसे कहा जाता है विशाखा मैरिज। इसमें क्या करता था, जो लड़का होता था लड़की का मजबूरी का फायदा उठाता था। किसी-किसी केस पे लड़की को नशा देकर, लड़की को झूठ बोलकर, उसे नशा देकर उसका साथ सेक्स कर कर जब होश में आती थी तब उसे पता चलता था उसका साथ रेप हुआ है। तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उस लड़का से शादी करना पड़ता था। कब बहुत सारा केस में जो लड़की मेंटली रिटायर्ड होती है या तो फिजिकली हैंडीकैप होती है, तो ये लड़का क्या करता था, लड़की का फायदा उठाता था, यानी कि उसका दिमागी हालत का फायदा उठाता था, या जो फिजिकली डिसेबल होती थी, यानी कि अपंग, वो क्या करता था, लड़की के साथ जोर-जबरदस्ती करता था और लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। जब जोर-जबरदस्ती कर लेता था, उसके बाद लड़की या माँ-बाप को लड़का से जोर-जबरदस्ती शादी करवाना पड़ता था मजबूरी में। तो ये समझ लीजिए एक तरह का रेप कर कर शादी करना जिसको बोला जाता है। आज भी बहुत सारे समाज में होता है कि आप गाँव देहात का साइड में जाइएगा, अगर लड़का लड़की का रेप कर लेता है तो पंच जब बैठता है तो पंच ये नहीं बोलता है लड़का को सजा मिलेगा। क्या बोलता है, लड़की को अब इज्जत चलेगी या इससे कोई शादी नहीं करेगा। तो लड़का वाला क्या बोलता है, ठीक है हम लड़की से दहेज-वहेज नहीं लेंगे, हम लड़की को उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए ऐसा होता है। आप लोग आए दिन ये सब न्यूज़ सुनते रहते हैं। आज का दौर में रूल ऑफ लॉ होने का बावजूद लड़की का पक्ष में इतना मजबूत कानून है, फिर भी ऐसा होता है इंडिया का गाँव में, जो यहाँ पर कानून व्यवस्था उतना मजबूत नहीं है, जहाँ पर आज भी पंच लोग का चलता है। तो लड़की क्या करनी पड़ता है, लड़की के माँ-बाप के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। ज़्यादातर ये केस में गरीब लड़की लोग के साथ ज़्यादा होता है, तो लड़की का माँ-बाप मजबूरी में उसी लड़का से उसको शादी करवाना पड़ता है, जो लड़का उसका बेटी का इज़्ज़त लूटा था। फिर जब ये लड़की का शादी हो जाता है, तो ये लड़की उस जाकर उसका घर में कोई अच्छा से नहीं रहती है। लड़का का माँ-बाप लड़की को टॉर्चर करता है और बोलता है, आपको रहने दीजिए, क्या बताऊँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारा बात है। तो ये नहीं कि ये आज ऐसा हो रहा है, वैदिक काल से ऐसा तरह का शादी होता था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को आज का जो सोसाइटी है, लगता है कि आज की सोसाइटी में जो ये सब बुराई है कि आज ही नया पैदा हुआ है, कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले भी ऐसा होता था, पहले लोग इसे पसंद करते थे, नापसंद करते थे, लेकिन इस टाइप का भी शादी होता था जो मैंने आपको बताया। कभी आप लोग को वीडियो पसंद आया तो मैं डिटेल में और भी इसके ऊपर वीडियो ला सकता हूँ, जहाँ पर मैं और डिटेल में किस तरीका से होता था और भी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं बेसिक ब्रीफ में मैंने आपको वैदिक काल में टोटल 8 तरह का शादी होता है, जिसका बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन के साथ करूँगा, एग्ज़ाम्पल देकर बताऊँगा कि किस तरीक़ा से शादी होता था और क्या-क्या एग्ज़ाम्पल इसको हमें मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।